हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक कंसेप्ट था जिसने किसने दिया था, फेराडे ने। जिसके किसी चार्ज के अराउंड क्या होता है कि अनदर चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि E इज इक्वल टू क्या आता है, E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। यहाँ पे क्यू क्या था, यूनिट टेस्ट चार्ज था। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं एट सर्टेन या किसी लोकेशन एट ओरिजिन कंसीडर करते हैं। ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, we have to find electric field intensity at point P from r distance from the center। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये r है, वेक्टर कर सकते हो। यहां पे हमारा पॉइंट क्या है, P है। और ये जो डिस्टेंस है r वेक्टर डिस्टेंस पे, यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो यहां पे हमने अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या रखना है, यहां पे हमें रखना है कि यूनिट टेस्ट चार्ज रखना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां पे मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्योंकि टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल रखना। तो यहां पे हमने इसको प्लेस किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। देन क्या होगा, इस पे फोर्स लगाएगा कौन, कैपिटल क्यू चार्ज। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा मेरे को बताओ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये क्या है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन एफ। ठीक है, तो यहां पे फोर्स क्या आएगा, यहां पे लिखते हैं फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज बाय कैपिटल क्यू चार्ज। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और आर कैप यानी इस डायरेक्शन में, यानी कि किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो E की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी E की क्या, F की वैल्यू। देन E इज इक्वल टू क्या हो गया, F की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू इंटू आर कैप। तो Q से Q हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। Then the finally electric field intensity due to point charge E vector is equal to KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। K की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे देखो कुछ पॉइंट देख देते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, क्या ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या करती है, ये क्या टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही है। ये सिर्फ कैपिटल क्यू चार्ज पर डिपेंड कर रही है, इस वाले चार्ज पे डिपेंड कर रही है। तो
क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, कैपिटल क्यू का, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगी, नहीं डिपेंड करेगी। ओनली किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज। और क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो क्या है, जो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r²। यानी E जो है वो 1/r² के, यानी अब R की वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे तो बताओ इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होती है, जहां पर डिस्टेंस कम होगी। अगर तो आप ग्राफ लोड करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आर वेक्टर। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, यानी एक्सपोनेंशियल या इस तरीके से डीके ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। और जीरो वैल्यू कहां पे होगी मेरे को बताओ, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। अगर कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि आप ग्राफ बनाओ किसके बीच में, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता कि आप ग्राफ ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ 1/r में। अगर आपको 1/r में ग्राफ पूछ रहा है, या 1/r² में, ठीक है, तो 1/r² का मतलब क्या, मैं 1/r² को क्या मान सकता हूं, एक कांस्टेंट मान सकता हूं, या एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं, मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, x। तो मुझे बताओ E किसके प्रोपोर्शनल आया, x के। तो प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, मुझे बताओ प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता, ध्यान रखना इस तरीके से। प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये किसके ग्राफ है, किसके बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ है 1/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दैट आपको समझ में आया किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं मीडियम में बात करूं, इन मीडियम में क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, ध्यान रखना। अगर मैं विदाउट वेक्टर की बात करूं कितना आया, KQ/r²। और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। तो अगर एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन मीडियम में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε Q/r²। और तुम्हें याद होगा कि एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 1/4πε नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q/r²। आप एप्सिलॉन r को कॉमन ले लो तो कितना बच गया, तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है, ये पहले वाले का है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। तो बताओ मीडियम में फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन r। यानी मीडियम में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, मीडियम में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू वैक्यूम। ये ध्यान रखना, मीडियम में क्या आता है, कम हो जाता है। अब इसी तरीके से एक और कंसेप्ट ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज में
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में हमने फोर्स देखे थे, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बताया होगा, यूनिट कहाँ पे डिस्कस की थी हमने, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर सम होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अप टू डॉट डॉट En वेक्टर। तो थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं, E इज इक्वल टू क्या होगा, KQ1 है, क्योंकि Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, R1 वेक्टर का मोड का स्क्वायर आएगा, R1 वेक्टर क्या पाएगा, ठीक है, यहाँ पे P पोजीशन पे निकाल रहे हैं, RP पोजीशन पे, तो अब चाहो तो P पोजीशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से KQ2 अपॉन RP2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर RP2 करना पड़ेगा, KQN प्लस R0 RPN का स्क्वायर RPN कैप करना पड़ेगा। अगर आप इसको कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, कि समेशन ऑफ Q ऑफ I, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, RPI क्या वेक्टर का मोड का स्क्वायर RPI कैप, I इज इक्वल टू 1 टू लेकर n तक। या फिर आपने लास्ट क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपने देखा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, क्या F इज इक्वल टू यही आया था ना, देख लेना लास्ट क्लास में, KQ0 समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n QI था अपॉन R0I वेक्टर का मोड का स्क्वायर R0I कैप था। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा ही फॉर्मूला उसी से लास्ट क्लास से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, F अपॉन यहाँ पे Q0 से डिवाइड करेंगे, टेस्ट चार्ज Q0 है, तो बताओ कितना आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q I इज इक्वल टू 1 टू n Q ऑफ I R0I के मोड का स्क्वायर R0I कैप, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही आ रहे हैं, अब तो चाहे इस मेथड से करो उस मेथड से, यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वहाँ पे सिर्फ P आया है, यहाँ पे नॉट आ रहा है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। अब याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आता है, KQ अपॉन R स्क्वायर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।